हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी सीरीज का 53वां क्लास लेकर आई हूँ, जिसके सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। और आज से पहले का जितने भी क्लासेस हैं उन सारे क्लासेस को प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप आसानी से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रेशियो में दिया हुआ किसका, ए बी का रेशियो है 1:3, ठीक है। बी सी का रेशियो क्या दिया हुआ है 5:4 एंड सी डी का रेशियो है 2:3 में, ठीक है। हमसे पूछ रहा है ए बी सी डी का वैल्यू क्या होगा रेशियो में, वो बताइए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको दो टाइप से बनाते हैं, तो डिटेल से बनाते हैं तो जानते ही हैं, और एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग ये देखें कि बी का रेशियो में देखिए यहाँ पे बी का वैल्यू कितनी दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और सेकेंड वाले में बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, ठीक है। अगर इन लोग को हम लोग एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी का वैल्यू है, जो बीच में बी का रेशियो में जो वैल्यू आ रहा है वो 15 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए, चेक करेंगे, ए को चेक करेंगे तो आएगा 12 नहीं है, बी में 15 है, सी में 8 है, यानी कि ये भी नहीं है 15 का मल्टीपल, और 9 है, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी ही है जो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये तो इस टाइप से हुआ शॉर्ट फॉर्म में। और अगर आपको डिटेल्स में बनाना है तो उसके लिए देखिए क्या लिखेंगे, ए रेशियो बी क्या दिया हुआ 1:3 दिया हुआ है, ठीक है। बी रेशियो सी दिया हुआ 5:4 में, यानी कि बी के नीचे बी लिखेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 4 लिख दिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करें वो देखिए, 3 से 4 को करेंगे यहाँ पे 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 × 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा ए बी एंड सी का रेशियो में, ठीक है। अब सी रेशियो डी भी लिखना है यहाँ पे, तो सी के नीचे में सी लिखेंगे 2 और डी का वैल्यू यहाँ पे 3 है, 2:3 हो जाएगा। इसको भी सेम उसी प्रोसेस से पहले इसको तिरछा मल्टीप्लाई, यानी कि 12 × 36 हो जाएगा। फिर यहाँ से 12 दूना 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 15 दूना 30 हो गया, एंड यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इस रेशियो में, ऐसा तो है। इसको फिर से सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 से सारा डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 5 जा, और ये कटेगा 2 से 15 टाइम्स में, ये कटेगा 12 टाइम में, और ये कटेगा 18 टाइम्स में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 5 15 12 एंड 18, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक भिन्न के अंश और हर का योग दिया हुआ है 11, ठीक है। अंश में से एक घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, वो 1/4 के बराबर हो जाता है। तो वो फ्रैक्शन क्या होगा वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 9 करेंगे तो 11 हो जाता है, 7 + 4 ये भी 11 है, 5 + 6 ये भी 11 है, 8 + 3 ये भी 11 है। मतलब इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला कि कौन सा ऑप्शन होगा सही। आगे क्या दिया हुआ था, अंश में से एक घटाया जाता है, ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर है, इसमें से एक घटाएंगे तो हमारा 1/4 के इक्वल होगा, ठीक है। 2 में से घटाएंगे 1 तो 1 आ जाएगा, 1/9 नहीं होगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3/7 ये भी नहीं होगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/6 यानी कि 2/3 होगा, इस मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2/8 होगा, तो क्या हो जाएगा ये 1/4 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, एक संख्या के 48% एंड 38%, इसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है 354 दिया हुआ है, ठीक है। तो उस संख्या का 58% क्या होगा वो बताइए, यानी कि 48% और 38%, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10% है, तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है 354। तो हमसे पूछ रहा है कि 58% का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर इसको कम्प्लीटली अगर मल्टीप्लाई नहीं करे, सॉल्व नहीं करे, तो भी हम लोग देख लेंगे क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 होता है, यानी कि लास्ट में हमारा है, कंफर्म है कि यूनिट प्लेस पे हमारा 2 ही आएगा, उसके आगे जो भी है लेकिन लास्ट में 2 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ डी है जो कि लास्ट में 2 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 पॉइंट्स में चला जाएगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, यही
354 इंटू 58 करेंगे तो हो जाएगा 2053 और डिवाइड में अगर 10 कर देंगे तो यहाँ से पॉइंट्स आ जाएगा 2053 पॉइंट में 2 हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1/4 एंड 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब रेशनल नंबर इन लोग दोनों के बीच में कौन सा वैरी करेगा उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा होगा। 1/4 यानी कि 25%। ठीक है, और 1/2 का मतलब क्या होता है 50%। ठीक है, तो इन लोग के बीच में कौन सा वैरी करेगा उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, 1/8 को अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/8 होता है 12.5% का। ठीक है, जो कि इन लोग दोनों के बीच में नहीं आएगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आगे देखिए 3/5 जो होता है वो होता है 60%। ठीक है, तो ये भी हमारा 50% से ज़्यादा हो गया, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। 1/6 जो अगर करेंगे यानी कि 100/6 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16.6 समथिंग % आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा 25 से कम है, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। लेकिन अगर 3/8 करते हैं तो 3/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 37.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 25 से 50% के बीच में वेरी कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि ये 12.5% कैसे हुआ तो देखिए ऐसे होता है। 1/8 है, ये इंटू में 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12 से 12 8 96 और 4 बचेगा तो 0.5 यानी कि ये निकलता है, ऐसे निकलता है। ठीक है, इसी तरह से चारों को निकाल लीजिएगा, जिसमें कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा 3/8 ही होगा, जो कि इन लोग के दोनों के बीच में वैरी करेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वहीदा ने 10% कर सहित 3300 रुपये में एक एयर कूलर खरीदा। ठीक है, तो कर लगाने से पहले उसका कितना मूल्य था वो बताइए। ठीक है, 10% टैक्स के साथ था इसका वैल्यू 3300, यानी कि 100 + 10 यानी कि 110 का जो वैल्यू था वो था 3300। ठीक है, तो इस टैक्स से पहले कितना था 100% था ना, तो 100 का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। काट दीजिए, ये कटेगा 0 से 0 11 से 30 बार में, यानी कि 3000 हमारा हो जाएगा आंसर, जो कि पहले इसका 3000 वैल्यू था, मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जॉन जीन से आयु में 2 गुना बड़ा है, यानी कि ये बोल रहा है जॉन जो है वो जीन से 2 गुना बड़ा, ये 1 है तो ये 2 है। ठीक है, 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग बोल रहा है 66 ईयर्स है, यानी कि 3 साल बाद, यानी कि 2 और 1 यानी कि 3x और प्लस में 3 साल बाद, यानी कि इसमें भी 3 ऐड होगा, इसमें भी 3 ऐड होगा, यानी कि 3 3 6 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो गया 66 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकालिए, देखिए 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, जब ये x का वैल्यू 20 आ गया तो जॉन का कितना वैल्यू हो जाएगा हमारा, जॉन का हो जाएगा एज 20 × 2 40 हो जाएगा, एंड जीन का वैल्यू हो जाएगा 20 × 1 20 हो जाएगा। ये इन लोग का आयु का रेशियो हो जाएगा वर्तमान में। ठीक है, तो हमसे पूछ किसका रहा है जॉन और जीन, जीन और जॉन का पूछ रहा है, तो यहाँ जीन ये हो गया 20 और जॉन ये हो जाएगा 40, यानी कि 20 एंड 40 हो जाएगा इन लोग का एज। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया हो क्या क्या किए थे, पहले दोनों को देखे थे, ये 2 गुना बड़ा था तो 1:2, 3 साल के बाद 66 ईयर्स यानी कि 2 और + 1 3x, और 3 साल के बाद यानी कि 3 + 3 6 = 66। यहाँ से x का वैल्यू निकाल दिए। अब इस x को यानी कि 20 को इसमें मल्टीप्लाई किए तो 40 और 20 आ गया। लेकिन यहाँ जॉन और जीन का है, हमसे पूछ रहा है जीन और जॉन का, यानी कि 20 एंड 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 डेज में पूरा कर सकती है। ठीक है, ये अमीषा के बारे में क्या बोल रहा है कि ये 14 डेज में कंप्लीट करती है। ठीक, जबकि भाव्य इसी कार्य को अकेले पूरा करने में 35 डेज लेती है। भाव्य लेती है 35 डेज, और इसी कार्य को वो चित्रा के साथ अगर साथ में कंप्लीट करते हैं तो ये 6 दिनों में कंप्लीट कर देती है। यानी कि A + B तो पहले होगा ही, अमीषा और भाव्य, साथ में चित्रा भी मिल गई
तो इस कार्य को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 6 डेज लगेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चित्रा को अकेले इसी कार्य को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वो बताइए। यहाँ से देखिए सेम वही डेली रूल जो है, देखिए 14, 35 एंड 6, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 210। ये क्या हो जाता है? हमारा टोटल वर्क हो जाता है। आप लोग को बताए हैं, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, और टाइम एंड वर्क हम पढ़ाए भी है, उसमें भी बता चुके हैं। ठीक है, कैसे बनाया जाता है। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक, 14 से अगर 210 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15, जो कि हमारा ये सब क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा। किसका? ए का इफिशियंसी हो जाएगा 15। बी का क्या होगा? 35 से अगर डिवाइड करेंगे 210 को तो हमारा 6 आ जाएगा। 6 हो जाएगा बी का एफिशिएंसी। और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 210 में से 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 35 हो जाएगा, जो कि ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, पूछ किसका रहा है? चित्रा के बारे में पूछ रहा है कि वो कितना टाइम लेती है अकेले अगर करेगी तो यहाँ देखिए ये है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी 35 दिया हुआ है, और ए प्लस बी का भी दिया हुआ है कितना? 15 + 6 हो जाएगा। तो यहाँ से चित्रा तो निकल ही जाएगा, माइनस कर देंगे तो देख लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 35 हो जाएगा किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। ठीक है, और ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 15 + 6, यानी कि माइनस में 15 + 6 को घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 35 - 21, यानी कि 14 हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा एफिशिएंसी? इफिशियंसी ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, ये बी का एफिशिएंसी है। तो टोटल जो टाइम हो जाएगा वो कितना लगेगा? 210 टोटल वर्क है, और उस वर्क को 14 की एफिशिएंसी से बी करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 15 डेज लगेगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 15 डेज, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया हो क्या किए थे? पहले ए का और बी का और ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का एफिशिएंसी निकाल दी, यहाँ से निकल गया। अब ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी का एफिशिएंसी को घटा दिए तो हमारा सी का एफिशिएंसी निकल गया। सॉरी, ये सी का एफिशिएंसी था, एफिशिएंसी ऑफ सी था। ठीक है, और यहाँ से सी का टाइम निकल गया 15 डेज। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? 40 मीटर लंबी, 80 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में 25 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी एंड 20 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों की कितनी संख्या लगेगी वो बताना है। तो उसके लिए देखिए क्या हो जाएगा? 40 ये मीटर में है, 80 हो जाएगा ये सेंटीमीटर में है, एंड ये 6 भी है जो कि ये मीटर में है। ठीक है, इतना मीटर ऊंची दीवार बनाना है। और ईंट की संख्या क्या है? जो उसका है 25 सेंटीमीटर लंबी है, 5 सेंटीमीटर ये चौड़ी है, एंड 20 सेंटीमीटर ये जो है वो क्या है? ऊंचा है। ठीक है, इधर सारा सेंटीमीटर में है, इधर 2 मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? तो कितना लगेगा? ईंट, एन ईंट लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एन का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 40 मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 80 तो सेंटीमीटर में है ही, और 6 सेंटीमीटर में तो इसको 100 से सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में क्या हो जाएगा? 25 इंटू में 5 इंटू में 20 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा। तो देखिए काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। ठीक है, अब तो कोई नहीं कटने वाला है। तो देखिए 4 दूनी 8, 8 छक 48, यानी कि 48 इंटू में 16 इंटू में 100। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में 00 जरूर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 768 हो जाएगा, 48 इंटू 16, और ये 00 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है? यानी कि 20% मतलब क्या हुआ? 20%, 20/100 यानी कि 1/5, जिसमें कि लाभ है यानी कि 1 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, और 5 हमारा क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सीपी कैसे निकलेगा? सीपी निकालने के लिए एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी 5 - 1 करेंगे तो ये 4 हमारा सीपी हो गया। ठीक है, हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है? तो लाभ हमारा 1 ही है ना, तो 1, क्रय मूल्य हमारा 4 है तो 4 इंटू में 100 कर देंगे,
क्या हो जाएगा, 4 से 25 92, यानी कि हमारा ये 25% लाभ के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या किए थे, विक्रय मूल्य पर था, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 20% 1/5, जिसमें 5 एसपी हो जाएगा विक्रय मूल्य और 1 प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ से सीपी निकाल दिए तो 4 हो गया। अब वही सीपी पर हम लोग लाभ निकालते हैं तो कितना परसेंट है, 25%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन से लिए गए दूध के नमूने में 4% पानी है। ठीक है, और पानी की मात्रा को घटाकर 2% करने के लिए बर्तन से लिए गए 8 लीटर मिश्रण में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। मिलाया क्या जा रहा है, दूध मिलाया जाना है। मतलब ये है कि पानी अभी भी जितना रहेगा बाद में भी उतना ही रहेगा, बस उसका परसेंटेज चेंज इसलिए होगा क्योंकि उसमें दूध मिलाया जा रहा है इसलिए। तो यहाँ से हम लोग पानी को इक्वल कर लेते हैं। पानी को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लिए हम लोग का 1 लीटर मिश्रण था, उसमें हम लोग का 4% मान लीजिए कि ये दिया हुआ था क्या, पानी। अब मान लीजिए कि y लीटर मिश्रण है जिसमें कि 2% है, हम लोग का पानी बोल रहे हैं ना करना है, यानी कि 2% पानी है। लेकिन दोनों पानी इक्वल है इसलिए कि पानी तो चेंज नहीं किए गए हैं, दूध को मिलाया है तो दूध मिलाया जाएगा, पानी तो हमारा सेम ही रहेगा, बस इसमें 4% रहेगा, इसमें 2% रहेगा। ठीक है, काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ऐसे, 2 से काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में, यानी कि x डिवाइड y क्या हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना पानी था, मतलब जितना मिश्रण लिए थे उससे जस्ट अब दोगुना मिश्रण है। ठीक है, अगर पहले हम लोग का 8 लीटर मिश्रण था तो अब कितना है, 8 × t 16 लीटर मिश्रण है, यानी कि अब 16 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब कितनी मात्रा मिलाया गया है, 8 + 8 यानी कि 8 लीटर मिलाया गया है। ठीक है, यानी कि 8 लीटर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्लासेस को देखने के लिए आप मेरे चैनल जस्ट लर्न को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।